हेलो एवरीवन। सो आज के इस चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में हम यहाँ पे 2 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। आई होप मैंने जो स्टॉक्स ट्विटर पे पोस्ट किए होंगे वो ऑलरेडी आप लोग पहले देख चुके होंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जो मेरा ट्विटर आईडी है उसका लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में 2 स्टॉक्स का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उनके हम यहाँ पे टारगेट्स कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कैसे हमने उसको ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके उसको एज़ अ ब्रेकआउट स्टॉक कंसीडर किया है। यहाँ पे सब कुछ हम एक डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे स्टॉक लिया है वो है वंडरला हॉलिडेज़। ये हमारे यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ है। ये मैं पूरा आपको एक बार स्टॉक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टॉक और यहाँ पे अब इसका मूवमेंट आया। अब इसमें देखिए जो हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि एक तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे ये हमारा जो है ऑल टाइम हाई के नियर पे ये स्टॉक हमारा होवर कर रहा है, यहाँ की यानी कि यहाँ पे ये स्टॉक हमारा रह रहा है। और कुछ इसने यहाँ पे जैसे देखिए जो प्रीवियस इसका जो हाई पॉइंट्स थे, ये वाले पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन पॉइंट्स को यहाँ पे स्टॉक ने इस वीक में ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। जैसे कि अब मैं देखिए यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन हमने यहाँ पे ये बनाई, एक लाइन हमने यहाँ पे ये बनाई। ये 2 हमने लाइनें बनाई जो कि हमने कुछ जो कि हमारे 2015, 16, 17, 2018 तक के इन सब हाई पॉइंट्स को कंसीडर करके हमने यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जिनको हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने इनको जो है क्रॉस करके अपवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू किया है। और यहाँ पे मैं इसको ऑल टाइम हाई मानते हुए यहाँ पे भी एक लाइन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक और लाइन बनाई, यहाँ पे ऑल्ट प्लस एच से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। तो हमने देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। अब इसमें हम यहाँ पे हल्का सा देखते हैं तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये 2 हमारी लाइन है, इसमें देखिए स्टॉक ने यहाँ पे मूवमेंट तो दिखाया था, अपवर्ड मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पे स्टॉक ने डोजी कैंडल बनाई, व्हिच शोज़ कि हमारा प्राइस जब यहाँ पे जो प्रीवियस इसके हाई पॉइंट्स थे वहाँ पे आके स्टॉक में थोड़ा-सा हल्का-सा रिट्रेसमेंट मूव दिखाया है, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। एक ऐसी इसमें यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक ने जो हमारे ये प्रीवियस हाई वाले पॉइंट्स थे, ये वाले सारे पॉइंट्स, इनको इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और स्टॉक अब इसके ऊपर यहाँ पे जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, यहाँ से इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अब हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जो ये हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, इसको इस स्टॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। अभी इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस हमारा 449.15 का क्लोजिंग प्राइस है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर स्टॉक ये हमारा जो हमारा ये ऑल टाइम हाई पॉइंट है, ऑल टाइम हाई हमारा इसका 455 है। जब हमारा ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाता है, 455 के ऊपर चला जाता है ये हमारा स्टॉक, क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत ही जल्दी अभी रिट्रेसमेंट दिखाया है, तो इतना मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अब ये दोबारा अपवर्ड मूवमेंट जाके फिर यहाँ रिट्रेसमेंट दिखाएगा। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे ये दोबारा से अच्छा-सा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे ये दिखा सकता है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्यों हमने इसको कंसीडर किया था, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रीवियस जो हाई पॉइंट्स थे उसको स्टॉक ने विद रिट्रेसमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी, वॉल्यूम देखिए इसकी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लो हो गई थी वॉल्यूम, फिर यहाँ पे एकदम से जब इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आना शुरू हुआ स्टॉक में, तब इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी आई और फिर जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ तो देखिए रेड वाली कैंडल में बहुत ही लो वॉल्यूम है, विच शोज़ कि लोगों ने अभी एग्ज़िट ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया है। लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। अब हम इसके देखते हैं हम अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस स्टॉक में कैसे सेट करें। तो टारगेट देखिए हम अपना यहाँ पे इसी को अपना टाइम फ्रेम मान लेते हैं कि हमारा स्टॉक इसी पॉइंट से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पे देगा तो हम प्रीवियस हाई को कोई अपना रेजिस्टेंस पॉइंट मान के यहाँ पे टारगेट नहीं लगा सकते। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो यहाँ पे हमने देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा दिया है। मैं ये जो सारी और हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी इनको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने लगा दिया तो इसमें आप यहाँ पे देखिए, इसमें जब हमने यहाँ पे लगा दिया तो देखिए ये जो पॉइंट 786 वाली लाइन थी, जो हमारी थी, यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ पे भी आके अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसके हिसाब से भी स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, वो हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाया, विच शोज़ कि जो हमारा ये चार्ट पैटर्न है ये हमारा इसको फिबो रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है। जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो अब हमारे अगले टारगेट पॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ वाले एक तो 492 493 और एक हमारा 540 टू 540 के आसपास का पॉइंट्स, इन पे भी जाके स्टॉक इनको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पे हल्के हमारे रिट्रेसमेंट के या एक स्टॉप होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो इस स्टॉक में आपके टारगेट पॉइंट्स तो क्या हो गए, हमारे एक 490 हो गया, एक हमारा 540 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें हमारा टारगेट पॉइंट हो गया, एक तो हमारा 490 हो गया, एक 540 हो गया। ये 2 हमारे टारगेट पॉइंट हो गए। हमने देखा कि कैसे इसमें हम अपना टारगेट देख सकते हैं। आप लोग वीडियो की लेंथ, वीडियो की जो स्पीड है, मेरे बोलने की स्पीड है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 तक आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस देखिए हमारे इस स्टॉक में हमें जो दिख रहा है, वो यही होना चाहिए हमारा,
जो ये हमारा लो पॉइंट बना यहाँ पे बना रहा है रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट, अगर इसके नीचे स्टॉक चला जाता है जो कि हमारा अराउंड 430 के आसपास का बन रहा है, अगर 430 के नीचे ये स्टॉक जा रहा है तो इस स्टॉक को हम यहाँ पे इसमें अपना स्टॉप लॉस हम 430 के आसपास इस स्टॉक में हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वंडरला हॉलिडेज, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने इसको ब्रेकआउट स्टॉक आइडेंटिफाई किया, कैसे इसमें हमने अपने टारगेट्स लगाए, स्टॉप लॉस कैसे सेट किया। वो हमने ऐसे देखा कि हमारे यहाँ पे जो लो पॉइंट आ रहा है, जो प्रीवियस लो आ रहा है यहाँ पे हमारा, एक तो ये हो जाएगा हमारा। लेकिन फिर जब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो आपको कब तक वेट करना है? वेट आपको तब तक करना है जब तक ये 430 के नीचे यहाँ पे नहीं चला जाता है। तो ये हो गया हमारा वंडरला हॉलिडेज। अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक है हमारा ISMT लिमिटेड। ये हमारा वीकली चार्ट है। तो ये हमने यहाँ पे इसको, ये हमारा जो है, देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं है हमारा यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे इसका एक ओल्ड रेजिस्टेंस था यहाँ पे अराउंड 2010-2011 के आसपास का, इसका स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि प्रीवियस बार जब मैं अगर यहाँ पे इसको हाई पॉइंट को कंसीडर करके एक लाइन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल देखिए, तो इस हिसाब से अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब स्टॉक यहाँ पे आया था तो इसने यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखा के नीचे चला गया, विच शोज कि यहाँ पे स्टॉक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। दोबारा भी अब देखिए आप यहाँ पे स्टॉक इसको यहाँ पे दोबारा रिजेक्ट करके यहाँ पे नीचे आ गया था, लेकिन थर्ड टाइम आप देखिए कि स्टॉक ने कंफर्टेबली इसको ब्रेक कर दिया है। और वॉल्यूम भी हमारे इस स्टॉक में बहुत ही हैवी वॉल्यूम आई है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट ये वाला ब्रेकआउट हुआ था तब देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम थी। फिर जब स्टॉक ने हल्का सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाया तो यहाँ पे स्टॉक में देखिए वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होती गई। लेकिन जब यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट आया, जो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को कंसीडर करने के बाद इस स्टॉक में जब ब्रेकआउट आया, ये वाला पॉइंट को कंसीडर करने के बाद जब स्टॉक में ब्रेकआउट आया तो देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में वापस से आ गई है, विच शोज कि लोगों ने स्टॉक में दोबारा से एंट्री ले ली। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक डेली चार्ट पे, मैं इसको दिखाऊंगा तो ये आपको एक ऐसे, जो आपने कहीं पढ़ा होगा डार्वस बॉक्स करके थ्योरी आती है कि कोई स्टॉक हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में मूव करता है, फिर जब उससे ब्रेकआउट जाता है तो उस स्टॉक के और ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे हमारे बढ़ जाते हैं। तो वही यहाँ स्टॉक में भी हुआ है। यहाँ पे एक तो हमारा जो ये है प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट, उसका ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम इस स्टॉक में हमारा सपोर्ट कर रही है कि ब्रेकआउट, एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है। पिछला वाला हमारा नियर ब्रेकआउट स्टॉक है, ये वाला हमारा एज ए ब्रेकआउट स्टॉक, इसको आपको मानना है। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे टारगेट पॉइंट्स है वो हमारे क्या होना चाहिए और हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अब क्योंकि इसमें हमारा प्रीवियस हाई वाला पॉइंट आ सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं है, तो इसमें हम अपने प्रीवियस हाई को देखेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल रहा है। देखिए यहाँ पे जाके निकल रहा है वो अराउंड 139, जो कि अभी हमारा स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि इतना हाई पॉइंट इस स्टॉक में हमारे आने के चांसेस यहाँ पे भी इस स्टॉक में दिख रहे हैं। तो इसी वजह से हम दोबारा से इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से अब हम अपना देखते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना बन रहा है। यहाँ पे इसमें हमारा 84 के आसपास का टारगेट बन रहा है और सेकंड टारगेट हमारा इसमें 95 के आसपास का बन रहा है। तो इसमें हम अपने टारगेट पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए मार्केट में आपको वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो ज़्यादातर लोग यूज़ करें, क्योंकि जब अगर वही लोग एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके वो लोग अगर अपना स्टॉक सेल करना शुरू करेंगे तभी स्टॉक में डिमांड सप्लाई क्रिएट होगी, जिससे कि स्टॉक नीचे आएगा। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर ऐसे ही इंडिकेटर्स या फिर ऐसे ही और चीज़ें हैं जिनको मैं देखता हूँ कि जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हो मार्केट में। जैसे कि अब ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं मार्केट में फॉर आइडेंटिफाइंग देयर टारगेट्स एंड देयर स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पे हमने अपना टारगेट तो देख लिया है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस एक तो हमारे ये बॉक्स जो दिख रहा है इसके अगर नीचे स्टॉक हल्का सा आ जाता है तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक में अब अपवर्ड मूवमेंट जाने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। तो हल्का सा हम यहाँ पे नीचे लाके ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाई है, ये देखिए, ये हमारे इन 2-3 पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर कर रही है। अब आप हल्का सा इसको और नीचे लाएँगे तो यहाँ पे मैं और नीचे इसको क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए हमारी ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इन 2 कैंडल्स को भी यहाँ पे ये हमारे, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन ने इस कैंडल को भी ले लिया, इस कैंडल को भी ले लिया और इन 3 कैंडल्स को भी ले लिया। यानी कि अब ये हमारे परफेक्ट सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगी, जो कि हमारी 70.65 के आस-पास बन रही है। तो हम इसको हल्का सा ऊपर ले जाके 71 को हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस मान लेंगे। तो ये हमने देखा कि हमें कैसे स्टॉक में अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। 2 स्टॉक्स हमने यहाँ पे देखे, दोनों वीकली स्केल पे देखे थे। तो ये हो गया हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक का डिस्कशन। आपको फर्दर कोई फीडबैक हो या कोई डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा।